अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। कढ़ाई तो आपने बहुत किस्म की खाई होगी, लेकिन मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत डिफरेंट से हैं, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया मटन, और ये तकरीबन 3 पाव के करीब है, ठीक है। और ये मैंने मिक्स्ड गोश्त लिया है, क्योंकि हड्डी के साथ जो गोश्त होता है ना, उसका तो मज़ा ही डिफरेंट होता है। अगर आप चाहें तो फिर आप गोल बोटी भी सिर्फ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे साबुत गोल मिर्चें, ठीक है। ये मैंने 10 से 15 अदद ले लिए हैं, ये डालेंगे। अब इसमें डालेंगे साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च साबुत, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे सौंफ। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मसाला बनके तैयार होगा, जिससे इसकी जो गोश्त की एक स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये मसाला बनाकर रख भी सकते हैं, और जितना मैंने गोश्त लिया है 3 पाव, उसके लिए इतनी क्वांटिटी बहुत है, ठीक है। ये बहुत ही मज़े का मसाला बनता है। मसालों को हमेशा ड्राई रोस्ट करके और फिर इनको पीसा करें, इससे मसाले में बहुत अच्छी खुशबू पैदा हो जाती है। बस इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे लो फ्लेम पर, फिर इसको ठंडा करेंगे और इसको ग्राइंडर में भून लेंगे, पीस लेंगे। मसाले को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब एक देगची लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल 1/2 कप, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून घी भी, क्योंकि देसी खानों का जो जायका घी से निकलता है ना, वो ऑयल में नहीं बन सकते। लेकिन घी खाली खाने से बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप खाली घी में भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 अदद प्याज बारीक कटे हुए, और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन सा हो जाए। ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लाइट गोल्डन सा हो जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। ये 2 स्टिकें दालचीनी की और ये 2 अदद बड़ी इलायची, ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। और इलायची जो है ये खोल के डालेंगे, इस तरह ये खोल के डालेंगे, ताकि इलायची का जो फ्लेवर है सारा ये हमारे मसाले में आ जाए। ये लें, ये लें जी, प्याज हमारा जो है ये लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे, वरना जब हमारी ये कढ़ाई जो है बन के रेडी होगी तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे। और यकीन माने, बड़ी इलायची की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना किचन से, इसको आपने लाजमी ऐड करना। अब हम इसमें डालेंगे मटन। आप इस रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और अब हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अभी हम इसमें किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और गोश्त का जो अपना खुद का पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसी पानी की वजह से गोश्त में स्मेल आ रही होती है, उसको आपने बिल्कुल ड्राई कर दें। ये लें जी, गोश्त जो है ये हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, और मुझे भूनते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए। इसका जो अपना पानी है खुद का
वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए, ये सिर्फ ऑयल रहेगा इसमें। चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी। अब साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर। अगर तो आपके पास ताज़ा टमाटर है तो वो आपने 2 अदद इसमें डाल देने काट के। अब मैंने इस तरह इसकी प्यूरी बना के, पेस्ट बना के, और इसको मैंने क्यूब्स में किया हुआ है, ठीक है, फ्रीज़ कर लिया हुआ है। तो ये मैं डाल दूँगी। ये मैंने 6 क्यूब्स डाले। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह आप लोग भी क्यूब्स बना के रखा करें, इससे काम बहुत इजी हो जाता है। और जब महंगे हों तो तब ये यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये जो मसाले हमने भुने थे, ड्राई रोस्ट किए थे, ये वो वाला मसाला है। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और ये इतना इस तरह का होना चाहिए, दरदरा सा, ठीक है। ये हम 2 टेबलस्पून डाल देंगे और बाकी मसाला जो है ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको मसालों के साथ भूनेंगे गोश्त को। ये लें जी, गोश्त जो है हमारा ये बहुत अच्छे से भून चुका है मसालों के साथ। और देखें इसका मसाला अभी से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। अब बारी है गोश्त को गलाने की। तो इसमें डालेंगे 2 कप पानी। और इसको आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे कुक होने के लिए। और अगर आप लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर 1 कप पानी डालिएगा और उसको आपने 10 मिनट के लिए पका लेना, प्रेशर बंद करके। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से गोश्त गल जाएगा, ठीक है। अब इसको कवर कर देंगे। चलिए जी, इसको कवर करके और मीडियम फ्लेम पर हम आधे घंटे के लिए इसको कुक करेंगे। बाद में फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये लें जी, ये मैंने आधा कप जो है दही ले लिया और इसमें हम ये जो हमने मसाला पीसा था ये डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो फिर आप सारा डाल दें, नहीं तो फिर आप सिर्फ 1.5 टेबलस्पून डाल दें। और इसको हमने अच्छे से फेंट लेना। और अब अपने गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से फेंट लेंगे दही को ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से गोश्त हमारा जो है ये गल चुका है और क्या इसकी शक्ल निकल के आई है। चलें जी, अब इसका गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इसको तकरीबन 35 मिनट लगे हैं गलने में, ठीक है। अब ये जो हमने इसका दही बना के रखा है ये इसमें डाल देंगे। और दही को आपने लो फ्लेम करके तो फिर डालना है, ठीक है। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको इतना भूनेंगे कि दही का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। अगर आप अपनी दावतों में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ये देखें किस कदर कमाल का मसाला रेडी हो गया, ठीक है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वो कसूरी मेथी, इस तरह हाथों पे मसल के, ठीक हो गया। साथ ही हम डाल देंगे इसमें साबुत मिर्चें। ये मैंने कुछ सेंटर में से काट ली हैं और कुछ साबुत हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जूलियन कट अदरक। ये बहुत मज़े का लगता है इसमें, ये डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है ये रेडी हो गई है। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी और फिर इसको डिश आउट करते हैं। अब इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए जी, माशाल्लाह से
इसकी आप लुक चेक करें, और ये दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी दावत स्पेशल कढ़ाई जो है ये रेडी हो गई है, मटन कढ़ाई। इसको आज ही बनाएं और इंजॉय करें, नानों के साथ बहुत मज़ा देगी आपको। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।